Hello students, I hope you all are ready for the class. In our previous video of class 9 हमने ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़े थे और आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर. Let's start with the first question. If a is equal to 2 plus root 3, find a minus 1 by a. That means a is 2 plus root 3 minus 1 by a is 2 plus root 3. बच्चों ये दोनों इरेशनल नंबर है, हम इसमें भी हमें क्या ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन करना है. तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक और कंसेप्ट को समझना है, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब कि बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए पहले क्या होता है ना, हमें जो डिनोमिनेटर है, ये इरेशनल नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर है, इसको हमें रैशनल करना है. एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व और मेड ऑपरेशन ऑफ लॉन्ग नंबर्स. ओके, सो हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 1 by root 2. बच्चों हियर इज 1 by root 2. रूट 2 को क्या करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर होगा. वी ऑल नो इफ यू मल्टीप्लाई रूट 2 विथ रूट 2 वी कैन गेट 2. सो दिस इज 1 by root 2. अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल बी 2. जो मैंने नीचे रूट 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकती. इफ़ आई मल्टीप्लाई रूट 2 इन द डिनोमिनेटर आई हैव टू मल्टीप्लाई रूट 2 इन द न्यूमिनेटर. सो इट विल बी रूट 2 by 2. So this is a irrational number but the denominator of this number is rational. हमें बस वही करना है. अगर बच्चों हमें 1 by root 5 गिवन होता तो हमें नीचे भी रूट 5 मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी नीचे रूट 5 को मल्टीप्लाई करनी पड़ती. इट विल बी रूट 5 अपन 5. क्लियर? अगर हमें गिवन होगा 1 by 2 minus root 3, ऐसे नंबर गिवन होगा तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे. तो ऐसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो करना क्या है, ये जो नंबर है हमें इसको देखना है. यहाँ पे 2 and रूट 3 है, इनके बीच जो ऑपरेशन है वो माइनस है, बस इसको प्लस करना है. ओके, साइन चेंज, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है एंड द सेम विल बी रिटन. अगर नीचे हम मल्टीप्लाई करें 2 plus रूट 3 पर तो ऊपर भी हमें 2 plus रूट 3 पे मल्टीप्लाई करना होगा. सो व्हाट विल गेट 1 into 2 plus रूट 3 डिवाइडेड बाय नीचे 2 minus रूट 3 होल इंटू 2 plus रूट 3. सो ऊपर जो है ये 2 plus रूट 3 ऐसे ही विल राइट इट एज इट इज. एंड ये जो देखो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर पढ़े थे, 2 minus रूट 3 into 2 plus रूट 3. We know the property, it will be a plus b whole into a minus b. The identity we also can put that a square minus b square. So ऊपर जो होगा 2 plus रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3. इट विल बी 2 plus रूट 3 by 1 which means 2 plus रूट 3. जो डिनोमिनेटर वाज ए रैशनल नंबर एंड वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर रैशनल. क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह की. अगर हमें गिवन होगा कि 2 by रूट 3 plus रूट 2 एंड वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, हमें नीचे भी जो मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना है. एंड यहाँ पे प्लस साइन है, सो विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3 minus रूट 2, ऊपर भी नीचे भी. नाउ सिंप्लीफाइंग दिस विल इन द न्यूमरेटर 2 into रूट 3 minus रूट 2. ओके, एंड नीचे ये क्या हुआ, a plus b होल इंटू a minus b. It will be root 3 square minus root 2 square, a square minus b square. So answer will be 2 root 3 minus 2 root 2. मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया by applying distributive property of a fraction. Now root 3 का स्क्वायर 3 and root 2 का स्क्वायर 2, it will be 1. So answer will be 2 root 3 minus 2 root 2 by 1. So in this way we have rationalized the denominator. अब हम
समझ में आया? अब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने पहले देखा था उसी क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले क्या करना है, ये जो है 1/a निकालना है। लेट्स फर्स्ट फाइंड 1/a। 1/a इज 1/2 प्लस √3। तो यहाँ पे हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे 2 प्लस √3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2 माइनस √3। नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी 2 माइनस √3 बाई a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। इट विल बी 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सो व्हाट विल गेट? विल गेट 2 माइनस √3 बाई 4 माइनस 3 √3 स्क्वायर 3। सो व्हाट विल गेट? 2 माइनस √3। क्लियर? ये जो वैल्यू 1/a की वैल्यू निकल गई, हमें a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू दैट इज a माइनस 1/a। सो a की जो वैल्यू है 2 प्लस √3 है, माइनस 1/a की जो वैल्यू है 2 माइनस √3। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, सब्ट्रैक्शन में साइन बच्चों चेंज होगा, आपको पता है। 2 2 कैंसल, √3 प्लस √3 इट विल बी 2√3। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। हमने अभी किया है, सो यहाँ पे गिवन क्या है? 5/√3 माइनस √5। ओके, हमें भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, √3 प्लस √5, ऊपर भी √3 प्लस √5। सो इन द न्यूमरेटर इट विल बी 5 होल इंटू √3 प्लस √5 and the denominator it will be a minus b whole into a plus b. The answer will be a square minus b square. But so it will be √5 square minus √3, sorry, a plus b whole into a minus b, sorry, a जो है यहाँ पे √3 है, so it will be √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। So 5 whole into √3 plus √5 in the numerator and denominator will be √3 का स्क्वायर 3 minus √5 का स्क्वायर 5. After simplifying this we will get 5 whole into √3 plus √5 by minus 2. क्लियर? सबको समझ में आई? तो ये द आंसर विल बी लाइक दिस। कर पाओगे ऐसे? तो इन दिस वे ये जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गई। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे। देयर आर 7 लॉज बेसिकली एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। द फर्स्ट लॉ सेज, हमने ये क्लास 8 में पढ़ा था, अभी उसको रिवाइजिंग करनी है। फर्स्ट लॉ सेज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। दैट मीन्स बच्चों, अगर एक एक्सपोनेंट की जो बेस होगी, वी नो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट। एंड इफ द बेस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी एंड बेस आर इक्वल, देन द exponents will be added to each other. Okay, suppose let us take an example. We have given 3 to the power 5 into 3 to the power 7. The answer will be 3 to the power 5 plus 7 is equal to 3 to the power 12. Clear? अगर हमें देख मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा एंड द बेस इक्वल होगा, तो we add up the powers और exponents. Clear? जो 2 laws says, ये मल्टीप्लिकेशन की बात है। अगर यहाँ पे हमें डिवीजन होगा तो क्या करेंगे बच्चों? अगर डिवीजन होगा, ओके बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वी ऐड अप द पावर्स, डिवीजन में क्या करना है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर्स। द सेम थिंग इफ वी हैव गिवन 4 to the power 2 डिवाइडेड बाय 4 to the power 3, द आंसर विल बी 4 to the power
2 minus 3. If base are equal, then we have to subtract the powers in case of division. Clear? Next law says, if a base has multiple powers, 2 or 3 powers, then the powers will be multiplied with each other. For example, इसको समझते हैं. If you have given that 2 to the power 3 whole to the power 3 and whole to the power 2, then what will be the answer? Answer will be 2 to the power. The answer will be 2 to the power 3 into 3 into 2. Answer will be 2 to the power 18. Okay? If you have multiple powers, then we need to multiply all the powers. अगर हमें given होगा 3 square whole to the power 1 by 3, we can write 3 to the power 2 into 1 by 3, that is 3 to the power 2 by 3. Clear? जब हमें 2 पावर होगी, we need to multiply the powers. Then next law says, इफ a टू द पावर m, बच्चों हमने जो लॉज 1 पढ़ा था वहाँ पे बेस सेम थी, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है दे आर सेम. ओके, जहाँ पे हमें एक्सपोनेंट सेम होगा तो वहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, वी कैन मल्टीप्लाई द बेसिस एंड टेक इन द पावर्स कॉमन. बच्चों अगर सब्ट्रैक्शन होगा, सॉरी डिविजन होगा, a टू द पावर m divided by b to the power m, बच्चों we can write it as a by b whole to the power m. We can take the powers common in that case. जब पावर सेम होगा तो we can do the operation. बच्चों ये only for multiplication and division. अगर बच्चों a to the power m plus b to the power m होता तो हम ये जो लॉ है उसको नहीं कर सकते. a प्लस बी होल टू द पावर m ऐसा नहीं होगा. समझ में आ रहा है? ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन दिस लॉ इज एप्लीकेबल. व्हेन द पावर इज सेम वी कैन डू द ऑपरेशन एंड टेक द पावर एज कॉमन. क्लियर? नेक्स्ट लॉ सेज a टू द पावर 0 इज 1. Any number to the power 0 is 1, 2 to the power 0 is 1, 3 to the power 0 is 1. Any number to the power 0 is 1, but बच्चों 0 to the power 0 is not defined. Okay? Clear? आपको ये याद रखनी है. Then the next law says a to the power minus m is equal to 1 by a to the power n. मतलब कि अगर कोई बेस की जो पावर नेगेटिव है वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द पावर टू पॉजिटिव बाय मेकिंग इट्स रेसिप्रोकल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गिवन 2 to the power minus 3 we can write it as 1 by 2 to the power 3. Similarly if you have given 1 by 2 to the power 5 we can write it as 2 to the power minus 5. क्लियर? बच्चा अगर हमें गिवन होगा कि 1 by 2 to the power minus 3, so after converting it will be 2 to the power plus 3. minus 3 plus 3 हो जाएगा बिकॉज साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमें इससे बेस ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आएंगे. ठीक है? अगर हमें गिवन होगा 9 to the power minus 3, so we can write it 1 by 9 to the power 3. क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लॉ सेज a to the power root over of n is equal to a to the power 1 by n. इसको थोड़ा अच्छे से समझो. We know root 2. What does it mean? It means 2 to the power 1 by 2. If I write cube root, यहाँ पे अगर 3 लिखा होगा, cube root of 2, cube root of 3 I said, और cube root of any number, cube root of a, I can write a to the power 1 by 3. इसका इस जो सिंबल है इसका मीनिंग जो है पावर की फॉर्म में ऐसे होता है. इफ़ देयर इज रिटन दैट 3 to the power 4th root, 3 की जो 4th root है तो वी कैन राइट इट एज 3 to the power 1 by 4. अगर ये 5th लिखा होगा यहाँ पे रूट 5th ऑफ 5, सो वी कैन राइट 5 to the power 1 by दैट नंबर. सो ये जो फॉर्म है इसका जनरल फॉर्म ये है. हम इससे बेस क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. Suppose we have given a question that
1 to the power 0 plus 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 is equal to how much? So you all know that any number to the power 0 is 1. So 1 to the power 0 is 1, 2 to the power 0 is also 1, 3 to the power 0 is also 1. तो आंसर will be 3. क्लियर? अगर बच्चों ऐसे क्वेश्चन आता है कि 2 to the power 3/7 into 2 to the power 1/7, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे बेस जो है वो इक्वल है. सो वी कैन राइट इट 2 to the power यहाँ पे 3/7 प्लस 1/7. आपको इसको एडिशन करना है, इट विल बी 4/7, 2 to the power 4/7. क्लियर? और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. इफ यू हैव गिवन दैट 2 to the power 3 whole to the power 1/7, so we can write it 2 to the power 3 into 1/7. So putting all the laws of exponent, we have just to solve so many problems. हमें बहुत सारे problems करने हैं. In the next, actually in this way we have covered the chapters of number system. हमने पार्ट करके वीडियोस में सारे कंसेप्ट जो है चैप्टर 1 की क्लास 9 की हमने कवर की. एंड आपको अब सारे वीडियोस को देखना. आपको कोई भी डाउट होती है, no problem. After watching the video, you can clear yourself. Still, if you have doubt, you can take it in our class. And so, in a physical class, we can solve so many problems. And in the video also, what will be the expected question we will discuss in our next video. So, see you in the next video. Thank you.